लच्छा पराठा यानी लेयर्स की खान, और एक एक लेयर का स्वाद होगा मज़ेदार। जब आप भी बनाएंगे लच्छा पराठा को परफेक्ट और शानदार। आप सभी का स्वागत है स्वाद की नई उड़ान में। आज हम बनाने वाले हैं 2 तरह के लच्छा पराठा, जिनका स्वाद तो डिफरेंट और लाजवाब है ही, लेकिन बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। और आसान तो इतना है कि कोई भी इन्हें आसानी से बना ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो लच्छा पराठा बनाने वाले हैं उसके लिए मैं यहाँ 1 बोल मैदा और 1 बोल आटा ले रही हूँ। स्वादानुसार डाल देंगे हम इसमें नमक, और साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी। इसे हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो मैदे की जगह पूरा आटा भी ले सकते हैं और आटे की जगह पूरा मैदा भी ले सकते हैं। घी को आटे में मिक्स करने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और हमें इसका एक डो तैयार करना है। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालते जाना है और आटा लगाना है, नहीं तो आटा नरम हो सकता है। आटे को हम अच्छे से मलेंगे तो यह सॉफ्ट बनकर तैयार होगा, और इससे जब हम पराठे बनाएंगे तो वह भी एकदम सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए, हमें इस तरह का मीडियम सॉफ्ट आटा ही चाहिए। अब हमें आटे पर 1 टीस्पून घी और लगा करके इसे ढक करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। 15 मिनट बाद आटा थोड़ा फूल भी गया है और यह और सॉफ्ट भी हो चुका है। हम रोटी बनाने के लिए जो लोई लेते हैं उससे हमें इस लोई को बड़ा लेना है और एक बड़ी सी रोटी बेलनी है। शेप की आप ज़्यादा चिंता न करें, आपको जैसी रोटी बेलनी आती है आप बेल लीजिए। इस पर हम 2 टीस्पून घी डालेंगे। घी ज़्यादा पिघला हुआ नहीं होना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब डालेंगे हम हरा धनिया पत्ती, साथ ही हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। घी को अच्छे से फैलाने के बाद हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से फैलाकर डालना है। साथ ही हमें डालना है स्वादानुसार नमक और लगभग 2 टीस्पून सूखा आटा। अब हमें इसका एक सिरा पकड़ के इस तरह से फोल्ड कर लेना है और हल्का हल्का प्रेस कर लेना है। इसके बाद इसे फिर से फोल्ड कर लेना है और हल्का हल्का प्रेस कर लेना है। फिर लास्ट वाले सिरे को पकड़ के इस पर रखना है और उसे भी प्रेस कर लेना है। अब किसी कटर या चाकू की सहायता से इसे बीच में से कट कर लेना है। कट किए हुए एक पार्ट को हमें इस तरह से दूसरे पार्ट पर रखना है। हमें इसे इस तरह रखना है कि खुले पार्ट सारे इसमें एक तरफ आ जाएं। अब हम इसको इस तरह से रोल कर लेंगे जिससे कि यह एक पर एक परत आ जाए, और इसका जो लास्ट वाला सिरा है उसे हमें इस तरह से पीछे ले जा कर के प्रेस कर लेना है ताकि यह अच्छे से चिपक जाए और खुले नहीं। अब इस पर हम थोड़ा सूखा आटा छिड़क देंगे और इसे थोड़ा प्रेस कर देंगे। इसके बाद हमें इसे बेलना है। जब हम लोई को इस तरह से तैयार करते हैं तो इसमें कई सारी परतें आ जाती है, और लच्छा पराठा में लच्छों का होना तो ज़रूरी है। इसे थोड़ा मोटा ही बेलिए, आप इसे और भी मोटा रख सकते हैं। जब तवा गर्म हो जाए तभी इसे डालिए और एक बार इसे जल्दी ही पलट लीजिए। अब इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा सिकने दीजिए। उसके बाद इसे पलटिए और इस पर घी लगा लीजिए। अच्छे से सब तरफ फैलाते हुए घी को लगाइए। आप घी की जगह तेल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन घी से यह ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगता है। थोड़ा सिकने के बाद इसे फिर से पलट लीजिए और इस तरफ भी अच्छे से घी लगा लीजिए। इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस भी करते रहिए जिससे कि इसकी सिकाई इक्वल हो सके। इसे तब तक सेकिए जब तक कि यह दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाए। इसे उलटते पलटते रहिए। बस लच्छा पराठा अच्छे से बनकर तैयार है ना। लच्छा पराठा बनाना कितना आसान। आपको भी सुनाई दे रही होगी इसकी सॉफ्ट सी और क्रंची सी आवाज़। मैंने इसे टेस्टी कटलेट की सब्ज़ी के साथ खाया, बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। आपको यदि कटलेट की सब्ज़ी की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे दूसरी तरह का लच्छा पराठा। यह खाने में इतना मसालेदार और चटपटा है कि इसके साथ सब्जी की तो ज़रूरत ही नहीं है। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा। इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए
मीडियम सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आटा हमें इसी तरह का लगाना है, इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। इसे हमें 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। अब एक बोल में 2 टेबल स्पून हम बेसन ले लेंगे और इसमें हमें मसाले मिक्स करने हैं। 1 टीस्पून डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक, हाफ टी स्पून जीरा और थोड़ी सी हींग। साथ ही हम डालेंगे आधे से पौन टेबल स्पून ऑयल। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पून थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर और डाला था। आप ये जो कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, हमें बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। इसमें ऑयल की मात्रा को आप थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आटा भी अब रेस्ट कर चुका है। हमें थोड़ा सा ऑयल लगा करके आटे को भी अच्छे से मल लेना है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी। हमें ऐसा ही मीडियम सॉफ्ट आटा चाहिए। इसकी लोई को भी हमें थोड़ा सा मोटा रखना है और उसकी बड़ी सी रोटी बेलनी है। इस चटपटे और मसालेदार लच्छा पराठा को आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। सभी को बेहद पसंद आएगा। यह भी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है। इस तरह से इसकी भी हम बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। इस रोटी पर हमने जो बेसन का घोल तैयार किया था उसे डाल करके अच्छे से फैलाना है। पहले आप 1 चम्मच घोल डालिए और उसे अच्छे से फैला लीजिए। उसके बाद ज़रूरत हो तो आप और भी डाल करके उसे भी फैला लीजिए। रोटी के साइड की किनारों को छोड़ करके बीच में हम हल्की सी मोटी परत लगा लेंगे। अब हमें इस रोटी को एक साइड से फोल्ड करते जाना है। इसको हमें टाइट ही फोल्ड करना है। आराम आराम से दोनों हाथों से इसे फोल्ड कीजिए, यह आसानी से फोल्ड हो जाएगी। अब इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए सेट कर लीजिए और इसे राउंड में घुमाते हुए रोल कर लीजिए। खुले सिरे को लोई के नीचे की तरफ चिपका लीजिए और प्रेस कर लीजिए। लोई को प्रेस करते हुए थोड़ा फैला लीजिए और सूखा आटा लगा करके इसकी रोटी बेल लीजिए। रोटी को हमें थोड़ा मोटा ही रखना है। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से फ्लेवर का लच्छा पराठा ज़्यादा पसंद है और आप किस किस तरह का लच्छा पराठा बनाते हैं। आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, ये मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है। आप चाहें तो इससे थोड़ा ज़्यादा मोटा भी रख सकते हैं। गर्म तवे पर हम इसे डालेंगे और फर्स्ट टाइम फटाफट से ही पलट लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से सिकने देना है। जब यह अच्छे से सिक जाए तो हमें इसे फिर से पलट लेना है और इस पर ऑयल लगा लेना है। इस पराठे को हम बच्चों के लंच बॉक्स में भी देंगे तो वह बड़े मज़े से खा लेंगे। इसे हमें फिर से पलट लेना है और इधर भी हमें ऑयल लगा लेना है। इसे भी हमें अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन होने देना है। ये देखिए, दिखने में ही कितना सुंदर लग रहा है। देखकर ही खाने का मन हो रहा है ना। इसकी आवाज़ भी आप सुनिए, ये कितना क्रिस्पी और मज़ेदार है। इन दोनों लच्छा पराठा की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप देखिए, सब आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे और इनको बनाना इतना आसान है कि कोई भी इन्हें बना सकता है। इस बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट पराठे को आप सॉस या चटनी के साथ भी खा सकते हैं।